राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो आज हम जानेंगे कि ध्रुव का नाम ध्रुव तारा कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव की अटूट भक्ति। बहुत समय पहले भारत में एक महान राजा रहते थे, राजा उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था छोटा सा बालक ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी, इसलिए वे अधिक समय उसी के साथ बिताते थे। एक दिन 5 वर्ष का ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए महल में गया। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव भी दौड़कर पिता की गोद में चढ़ना चाहता था, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। रुको ध्रुव, उसने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ये शब्द ध्रुव के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ ने उसे गोद में लेकर प्यार से समझाया, बेटा, सच्चा सहारा केवल भगवान है। अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो भगवान को अपना मित्र बना लो। माँ की बात ध्रुव के मन में घर कर गई। उसने निश्चय किया कि वह भगवान को प्राप्त करेगा। अभी इसी जन्म में वन की ओर प्रस्थान। छोटा सा बालक अकेला ही महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात महान ऋषि नारद मुनि से हुई। नारद जी ने पूछा, बालक, तुम अकेले जंगल में क्यों भटक रहे हो? ध्रुव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ कोई उसे ठुकरा ना सके। नारद मुनि उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करो, भगवान अवश्य दर्शन देंगे। कठोर तपस्या। ध्रुव ने घने जंगल में एक शांत स्थान चुना। वह पदासन में बैठ गया और मंत्र का जाप करने लगा। पहले महीने उसने केवल फल खाए, दूसरे महीने पत्ते खाए, तीसरे महीने केवल जल पिया, चौथे महीने उसने श्वास को नियंत्रित कर लिया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे। वे सब भगवान के पास गए। तब स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान के दर्शन। अचानक ध्रुव के सामने तेज प्रकाश फैला। उसने आंखें खोली तो देखा 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़े हैं। ध्रुव भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन मिल गए। भगवान ने कहा, तुम अटल भक्ति के प्रतीक बनोगे। आकाश में एक ऐसा स्थान पाओगे जो कभी डगमगाएगा नहीं। और तभी से ध्रुव बन गए ध्रुव तारा, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। कहानी की सीख। सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। अपमान भी महान बनने का कारण बन सकता है। दृढ़ निश्चय और विश्वास से भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में अटूट विश्वास हो तो 5 वर्ष का बालक भी अमर हो सकता है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। अगर हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।